Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. My name is Arfa Zeib and I'm your bio teacher. So आज हम पढ़ेंगे सिलवॉल के बारे में कि सिलवॉल के कहाँ किसने और क्या क्या प्रॉपर्टीज़ वगैरह इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे कि सिलवॉल कैसे आया, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, किस चीज़ से बना है और क्यों बना है, कैसे वगैरह वगैरह हम सब पढ़ेंगे आज। सही है। तो सिलवॉल जो है हमारे पास 1665 में रॉबर्ट हुक ने इसको डिस्कवर किया था। सही है। सिलवॉल को हम आउटर मोस्ट कवरिंग मानते हैं अगर एक सेल में सेल वॉल प्रेजेंट है, तो हम कहते हैं कि उस सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग जो है वो सेल वॉल है। लेकिन अगर सेल वॉल नहीं प्रेजेंट, सेल मेम्ब्रेन है, तो फिर हम कहेंगे कि एक सेल की जो आउटर मोस्ट कवरिंग है वो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है। लेकिन एक सेल में अगर सेल वॉल प्रेजेंट है तो हम उसको सेल वॉल को ही आउटर मोस्ट मानेंगे नहीं, बल्कि है ही आउटर मोस्ट कवरिंग सेल वॉल। सही है। प्रेजेंट सेल वॉल हमारे पास प्रोकैरियोट्स में होता है, प्लांट्स में होता है, फंजाइज में होता है और कुछ प्रोटेस्टा में भी होता है, जैसे ओमाइकोटा और स्लाइम मोल्ड से हमारे पास उनमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया वगैरह उनमें प्रेजेंट होता है सेल वॉल, प्लांट्स में तो प्रेजेंट होता है, फंजाई में प्रेजेंट होता है। सही है। सेल वॉल जो है हमारे पास परमिएबल है। हमने भी पढ़ा कि आउटर मोस्ट कवरिंग है, तो अगर सेल के अंदर कोई चीज़ आएगी तो ऑफ कोर्सली पहले सेल वॉल से पास होगी। सो परमिएबल कैसे है? परमिएबल ऐसे है कि इसमें स्मॉल स्मॉल पिट्स है, स्मॉल पोर्स प्रेजेंट है, छोटे छोटे सुराख है, जिससे हर एक चीज़ बिल्कुल आसानी से पास हो सकती है और सेल तक पहुंच सकती है। सो इनकी जो ट्रांसपोर्टेशन है सेल वॉल की वो बिल्कुल परमिएबल है। सेल वॉल हमारे पास जो है वो नॉन लिविंग है, इसमें कोई केमिकल रिएक्शंस नहीं होते। सेल वॉल जो है वो हमारे पास सिक्रीट होता है। कहाँ? सेल से सिक्रीट होता है सेल में, फिर गोल्जी बॉडीज इसको सिक्रीट करती है। तो गोल्जी बॉडी जो सेल्स में है सेल वॉल को सिक्रीट करती है। सेल वॉल हमारे पास एब्सेंट होता है एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं होता। सो हम कहेंगे कि एनिमल सेल्स की जो आउटर मोस्ट कवरिंग है वो सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल नहीं। और सेल वॉल की जो थिकनेस है वो हर एक सेल में वेरी करती है, हर एक सेल में उसकी थिकनेस अलग है, कहीं पे बहुत ज़्यादा उसकी थिकनेस ज़्यादा है, कहीं पे कम है। सो ये वेरिएबल चीज़ है कि इसकी थिकनेस वेरी करती है। हमारे बुक में दो टर्मिनोलॉजीज है कि प्रोटोप्लाज्म और प्रोटोप्लास्ट। सो इनको डिस्कस करते हैं कि प्रोटोप्लाज्म किसे कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म हमारे पास अगर एक सेल है उसमें न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म होता है। सही है। तो उस साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को हम कंबाइनली प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। सही है। और प्रोटोप्लास्ट जो है वो प्रोटोप्लाज्म प्लस उस सेल का जो सेल मेम्ब्रेन है उसको कंबाइनली हम प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म प्लस सेल मेम्ब्रेन हमारे पास क्या कहता है? प्रोटोप्लास्ट कहलाता है। या फिर अभी तो मैं बता रही कि इन दोनों को कंबाइनली हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, तो प्रोटोप्लाज्म प्लस सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड द प्रोटोप्लास्ट, हम कंबाइनली इन दोनों को प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। तो ये दो टर्मिनोलॉजीज थोड़ी इंपॉर्टेंट थी टेस्ट के लिहाज से भी कि मे भी अगर पूछा जाए कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को कंबाइनली हम क्या नाम कहते हैं, तो इस वजह से ये ज़रूरी थी। अभी आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं कि मैंने भी बताया कि हर एक सेल में इसकी कंपोजिशन अलग है, इनकी थिकनेस अलग है। सो हर एक सेल में जब प्लांट के सेल्स है तो उनका सेल वॉल सेलुलोज से बना है। सही है। उनका सेल वॉल जो है वो सेलुलोज से बना है। यो कि प्रोकैरियोट्स जो है, प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरियाज आते हैं, वो पेप्टाइडोग्लाइकेन या म्यूरिन से बने हैं। पेप्टाइडोग्लाइकेन या म्यूरिन से, या म्यूकोपेप्टाइडोग्लाइकेन भी हम कहते हैं पेप्टाइडोग्लाइकेन को। सही है। फंजाई में जो सेल वॉल प्रेजेंट है वो काइटिन से बना है। इसको लोग चाइटिन भी बोलते हैं, लेकिन मैं काइटिन बोलती हूँ, मुझे नहीं पता। वैसे ही प्रोनाउंसिएशन की कोई बात नहीं है, आप जो भी बोले सही है। और ब्लू ग्रीन एल्गीज जो हमारे पास है उसका मोर्मिक एसिड से सेल वॉल बना होता है। अभी सेल वॉल के हमारे पास 3 मेन पार्ट्स है, जो हमारे पास इसके लेयर्स आते हैं इसके। हमारे पास 3 पार्ट्स है सेल वॉल के। एक है मिडल लेमेला, सेकंड हमारे पास प्राइमरी वॉल एंड थर्ड वन इज सेकेंडरी वॉल। सही है।
कैसे अब हम इसको डिफाइन करेंगे? जो हमारे पास मिडल लिमिला है, मिडल लिमिला हमारे पास दो सेल वॉल, लाइक दो हमारे पास सेल्स है, एक ये सेल है और एक दूसरा ये सेल है, सही है। इन दोनों सेल के बीच में जो एरिया है, जो जिस चीज जो एरिया है उसको एक लेयर ने कवर किया है, उस लेयर को हम मिडल लिमिला कहते हैं, सही है। फिर जो इस ये सेल है, इसके इर्द गिर्द सेल वॉल है, फिर उस वो सेल वॉल, वो उसमें डबल लेयर्स है। एक हमारे पास जो लेयर है वो प्राइमरी लेयर्स है, दूसरी हमारे पास सेकेंडरी, जो अंदर वाली लेयर है, जो सेल मेम्ब्रेन से सेल मेम्ब्रेन के साथ कांटेक्ट में है, वो हमारे पास सेकेंडरी लेयर है। जो सेकेंडरी लेयर के बाद हमारे पास प्राइमरी, यानी बाहर की तरफ से हम कैसे पढ़ेंगे? बाहर की तरफ से पहले मिडल लेमिला, फिर प्राइमरी लेमिला, प्राइमरी लेयर, फिर सेकेंडरी लेयर। बाहर की तरफ से अगर हम जाएं, लाइक आउटसाइड टू इनसाइड, अगर हम सेल में सेल वॉल की जो ऑर्डर है वो फाइंड करें, तो वो पहले हमारे पास मिडल, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अगर हम इनर साइड से करें तो सेकेंडरी, प्राइमरी एंड मिडल, सही है। तो ये हमारे पास इसके थोड़ा सा डायग्राम के लिहाज से था। अभी हम इसके बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे। अच्छा, सेल वॉल है हमारे पास। सेल वॉल हमारे पास पहले इसके तीन पार्ट्स थे, अभी मैंने आपको बता दिया, सही है। सो हमारे पास इसका हम डिस्कस करेंगे कि मिडल लेमिला किस चीज़ से बना है, क्या है, और कैसे, कितनी इसकी थिकनेस वगैरह हम पढ़ेंगे, सही है। मिडल लेमिला जो है हमारे पास, हम इसको ऐसा मानते हैं कि इसने दो सेल्स को कनेक्ट किया है। मैंने भी बताया आपको कि दो सेल्स है, उनके इर्द गिर्द सेल वॉल है, सही है। तो उसके बीच में जो एरिया है, जो लेयर उसमें है, तो वो हमारे पास मिडल लेमिला कहलाती है। इसको हम सीमेंटिंग लेयर्स कहते हैं। लाइक ऐसे सीमेंटिंग लेयर्स हम इसको ऐसे कहते हैं, दो ईंट है, दो ईंट के दरम्यान अगर हम सीमेंट डाल दें तो वो एक दूसरे से चिपक जाती है। तो जो सीमेंट है वो इन दो ईंटों के लिए लेयर की काम करती है। तो हम ऐसे इस पे पढ़ते हैं कि दो सेल्स के दरमियान ये हमारे पास सीमेंटिंग एक सीमेंट की तरह काम करती है, सही है। इसकी साइज 1 मियोमीटर इसकी थिकनेस है, सही है। कंपोस्ट, ये हमारे पास स्ट्रीकी जेल लाइक मैग्नीशियम होता है इस लेयर में, मिडल लेमिला में मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है, कैल्शियम सॉल्ट्स होते हैं, पेक्टिन होता है, लिग्निन, लिग्निन प्रेजेंट डिपॉजिट होता है, लेकिन ओल्डर सेल्स, लेकिन मतलब जो बहुत है ना ओल्डर सेल्स होते हैं उनमें लिग्निन डिपॉजिट होता है, और फिर हम उसको लिग्निफाइड मिडल लेमिला भी कहते हैं। जिन सेल्स में लिग्निन प्रेजेंट होता है तो फिर हम उसको लिग्निफाइड मिडल लेमिला कहते हैं। जिन दो सेल्स के दरमियान जो मिडल लेमिला है वो लिग्निन से बना होता है, तो फिर हम उसको लिग्निफाइड मिडल लेमिला कहते हैं। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि हमारे पास यूनिसेलुलर में हमारे क्लाइमोडोमोनास एंड डाई एटम्स जो है वो, उनमें एब्सेंस ऑफ मिडल लेमिला होता है, उनमें मिडल लेमिला नहीं होता, सही है। दूसरा हमारे पास सेकंड प्राइमरी वॉल है। प्राइमरी वॉल हमारे पास 1 to 3 मिलीमीटर थिकनेस रखती है। हमारे पास लेस इलास्टिक है। याद रखें, जो चीज़ लेस इलास्टिक होती है ना वो मोर प्लास्टिक होती है। लाइक ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। जो चीज़ लेस इलास्टिक होती है वो मोर प्लास्टिक होती है, और जो मोर प्लास्टिक होती है वो लेस इलास्टिक होती है। सो प्राइमरी वॉल जो है वो लेस इलास्टिक है, सो इट्स मीन दे आर मोर प्लास्टिकली। अच्छा, प्राइमरी वॉल हमारे पास थिन है, स्लाइटली फ्लेक्सिबल है। लाइक क्या मतलब फ्लेक्सिबल है? फ्लेक्सिबल ऐसे कि अगर सेल का साइज थोड़ा बढ़ जाता है ना तो ये भी थोड़ी बड़ी हो जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी रखती है। अच्छा, कंपोज किस चीज़ से बनी है? सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल से बनी है। सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल्स क्या होते हैं? जब हमारे पास सेलुलोज के चेन की एक बंडल बन जाती है तो फिर हम कहते हैं कि सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल्स, हम उसको कहते हैं। बंडल ऑफ सेलुलोज चेन को हम सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल्स कहते हैं। पेक्टिन से बनी है, पॉलीसेकेराइड से बनी है, हेमिसेलुलोज से बनी है, सही है। हमारे पास प्राइमरी वाल जो है उसकी क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट रखती है। क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट कैसे, भी मैंने बताया आपको, फिब्रिल्स से बनी है। सो इसमें फाइबर्स से बनी है। तो ये ऐसे हमारे पास एक साइड पे पहले मतलब जो लेयर्स बन रही है ना, तो इसमें क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट लाइक इस तरह फाइबर्स इस फॉर्म में अरेंज होंगे इसमें, सही है। क्रिस क्रॉस फॉर्म में इनकी अरेंजमेंट होगी। अच्छा,
प्राइमरी वॉल जो है वो हमारे पास एक्सटेंशन फेज में सेल डिवीजन की एक्सटेंशन फेज यानी टीलोफेज में हमारे पास प्राइमरी वॉल बनता है। सही है, हमारे पास ऑप्टिकली एक्टिव होता है, क्रिस्टलाइन होता है। और इसके बारे में छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि जो हमारे पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, प्लांट्स के टिश्यूज या मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, उनमें प्राइमरी वॉल एब्सेंट होता है, उनमें प्राइमरी वॉल नहीं होता। सही है। सेकेंडरी वॉल हमारे पास, सेकेंडरी वॉल ये हमारे पास अभी मैंने आपको थ्रू डायग्रामेटिकली भी समझा दिया कि प्राइमरी वॉल के नीचे सेकेंडरी वॉल होता है। सो बीनीथ द प्राइमरी वॉल प्रेजेंट होता है। सही है। इसकी थिकनेस 5 to 10 मिलीमीटर है। सही है, इसकी थिकनेस सबसे ज़्यादा है। फिर इसकी एंड फिर इसकी हम अगर ऑर्डर के वाइज से इनकी थिकनेस को देखें तो पहले सेकेंडरी फिर प्राइमरी एंड मिडल लेमेला की आती है। सही है। क्रिस्टलाइन है हमारे पास, स्ट्रॉन्गली ऑप्टिकली एक्टिव है हमारे पास, नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेकेराइड से इसकी कंपोजिशन है, बना है, मोर इलास्टिक, सो इट्स मीन इट्स लेस प्लास्टिक। ये क्या था, ये लेस इलास्टिक था और मोर प्लास्टिक था। और ये हमारे पास क्या है, ये मोर इलास्टिक, सो इट्स मीन दे आर लेस प्लास्टिक। अच्छा, ये हमारे पास वैक्सेस से बना है, इसमें फैट्स भी, लिपिड्स वगैरह भी है, लिगेरन से बना है, हेमिसेलुलोज से बना है, सिलिका से बना है, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सॉल्ट से बना है। सही है। हमारे पास एक छोटी सी एक टर्म आती है प्लाज्मोडेस्माटा, टेस्ट के लेवल से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और फेडरल बुक में भी प्लाज्मोडेस्माटा का वो दिया गया है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि प्लाज्मोडेस्माटा जो होता है ये हमारे पास जब दो साइटोप्लाज्म एक दूसरे से सेल वॉल के पोर्स की मदद से कनेक्ट होते हैं, मतलब आपके पास एक सेल है, ये सेल है। सही है। इसके अंदर साइटोप्लाज्म है। सही है। और न्यूक्लियस है। दूसरा सेल है, इसमें न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म है और इसके इर्द गिर्द जो है वो सेल वॉल है। सही है। ये सेल वॉल है, समझ आई। इसमें छोटे छोटे पोर्स हैं। सही है। तो इन पोर्स की मदद से इसका साइटोप्लाज्म और इसका साइटोप्लाज्म एक दूसरे से कनेक्शन रखता है। सही है, एक दूसरे से कनेक्ट है। सो इस कनेक्शन को हम कहते हैं कनेक्शन बिटवीन टू सेल्स, सेल्स का साइटोप्लाज्म बाय द सेल वॉल पोर्स इज कॉल्ड प्लाज्मोडेस्माटा। सो आज का लेक्चर हम वाइंड अप करते हैं क्योंकि माशाल्लाह बहुत कुछ पढ़ लिया है सेल वॉल के बारे में, बहुत इन्फॉर्मेशन थी। बस आप लोग भी मेहनत करें और बहुत ज़्यादा मेहनत करें क्योंकि मेहनत से ही आपको आपकी कामयाबी मिल सकती है और किसी चीज़ से भी नहीं मिल सकती। सो स्टे फोकस ऑन योर स्टडीज़ एंड रिमूव स्टे अवे फ्रॉम ऑल द जो आपको अट्रैक्ट करती है, जो चीज़ें आपको आपको आपके काम से दूर लेके जाती है, सो उनसे दूर रहे। सही है। अल्लाह हाफिज़।